हमने ब्लीचिंग पाउडर किया था, थायोसल्फेट आयन किया था, एंड देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिक कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि दिस सब्सटेंस यूजेस इतना मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहाँ पहुंची स्वरा? हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यस, HClO इज द हाइपोक्लोरस एसिड, तो उसका आयन HClO माइनस इज हाइपोक्लोराइट आयन, क्योंकि अस वाले का आयन आइट होता है। गुड। हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, सॉरी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें हमारा पहला टाइप है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस लिखो इसमें, reactions in which at least one element will change its oxidation number. At least word use किया है, reactions in which at least one element will change its oxidation number. Next point, these reactions will involve both OA and RA. These reactions will involve, OA is oxidizing agent and RA is reducing agent. These reactions will involve both OA and RA. Next point, हाफ रिएक्शंस क्या होती है बताओ? Either oxidation or reduction. So these reactions are formed by combining, these reactions are formed by combining oxidation half reaction and reduction half reaction. These reactions are formed by combining OHR and RHR, oxidation half reaction and reduction half reaction. सुनो यहाँ सुनो, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट A है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, A+2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई एलिमेंट B+3 है मेरे पास, कोई आयन है B+3, इस पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कराए, ये कहाँ पहुंचा बताओ? B1+। आप कहते हो कि मिस ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, हमारे पास रिएक्शन क्या आती है? B+3 गिव्स A+2, सॉरी हाँ B+1। चल रहे हो साथ में? लिखो। सुनो यहाँ, लेकिन मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है, A gives A+3, +3 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी रिएक्शन है B+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, क्या हो जाएगा? B। ये आपने बोल दिया कि मिस ये OHR है और ये RHR हो गया। ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? A प्लस B+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, सो गिव्स A+3 प्लस B प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई क्या? ये OHR है, RHR है, कंबाइन किया, रिडॉक्स रिएक्शन हुई? नहीं हुई।
रिडॉक्स रिएक्शन में आप नोटिस करो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में इफ यू सी क्या हो रहा है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। ओवरऑल रिएक्शन आपको एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब कि वो हाफ रिएक्शन हो गई, अगर रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन आए मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज ए ओवरऑल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक अपनी बुद्धि में ये बात बिठा के रख लो कि अगर तुम्हारी फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब कि वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो तुम्हें फिर क्या करना होगा लेजेंड, फिर बताओ क्या करोगे, उस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करवाओगे कैसे, इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6, इस पूरी रिएक्शन को कितने से, 3 से, ये 3। सो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से कैंसिल होंगे, तो एक्चुअल जो तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन आने वाली है वो क्या होगी, रिडॉक्स क्या आएगा, 2a प्लस 3b गिव्स 3b प्लस 2 है हमारे पास यहाँ पे, गिव्स 2a प्लस 3 प्लस 3b। सो ये रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन, ये होगी OHR, लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें पहला टाइप हम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली रिडॉक्स, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। लिखो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस में लिखो, redox reaction taking place between, redox reactions taking place between two different molecules, between two different molecules, next point में लिखो, at least two different elements, at least two different elements or a single element, or a single element present in two different oxidation states, or a single element present in two different oxidation state will change their oxidation number। समझते हैं हमने क्या लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स में, ध्यान दो लेजेंड्स। मान लो मेरे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लास्ट लेक्चर भी हमने देखा था ये, KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ H2C2O4, ये जो आयन होता है ऑक्सलेट आयन होता है, C2O4 सर पे -2, दिस इज ऑक्सलेट आयन, तो इसका जो एसिड होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। H2C2O4 के साथ रिएक्शन कराई थी, प्रोडक्ट बना था MnO प्लस CO2। तुम्हें नहीं डरना है कि मिस हमें प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, इस सब के तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ये हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अभी यहाँ रहते हैं, ये रिएक्शन मुझे दे दी है, बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग भी हम आगे सीखेंगे। इसी तरह से मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है H2S प्लस SO2 गिव्स S, वैसे बैलेंस नहीं कर रही हूँ तो जाने दो, S प्लस H2O। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है, सल्फर की क्वालिटेटिव एनालिसिस में। यहाँ पे हमें येलो टर्बिडिटी मिलती है, येलो टर्बिडिटी ऑफ सल्फर। सल्फर का डिटेक्शन करना है किसी सॉल्ट में, किसी मिक्सचर में अगर सल्फर प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर उस पे H2S गैस पास कर देते हैं तो हमें येलो टर्बिडिटी मिलती है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सल्फर का प्रेजेंस है। एनीवेज वो हमारा इस पार्ट का नहीं है, यहाँ ध्यान दो।
सो इफ यू नोटिस यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, कार्बन आप कर सकते हो ना ऑक्सीडेशन नंबर दिमाग में, 4 2 8 -2 6 डिवाइड बाय 2 +3, Mn यहाँ पे +2 क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है -2, कार्बन यहाँ पे +4। इफ यू नोटिस तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर दिख रहा है +7 से +2 क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन, +3 से +4 ऑक्सीडेशन। सो अब देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स हुई या नहीं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर, दो अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं पे तुमने लेकिन एक और लाइन बोला है, और ए सिंगल एलिमेंट इज चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, -2, सल्फर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब अपने एलिमेंटल स्टेट में है ना, फ्री स्टेट में 0 होता है, तो -2 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, +4 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो ए सिंगल एलिमेंट present in two different oxidation state will change their oxidation number, or two different elements will change their oxidation number। ये हमने यही तो स्टेटमेंट लिखा है, तो ये टाइप हुआ किसका बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही रिडॉक्स। ठीक है, लिख दो। दूसरा लिखो, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कंटिन्यू करो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस within the same molecule, redox reactions taking place within the same molecule इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल एलिमेंट will change its oxidation number, or two different elements present within a molecule, two different elements present within a molecule will change their oxidation number, will change their oxidation number, or single element with two different oxidation states, with two different oxidation states within a molecule will change their oxidation number. Single element present in two different oxidation states within a molecule will change its oxidation number. इंट्रामोलिक्यूलर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। शायद ये मैंने आपको पहले भी बोला है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। अगर तुम्हें थोड़ा याद हो तो उसमें क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब यही बताया था, सिंगल एलिमेंट will change its oxidation number, तो वही किसकी तरह काम कर रहा है बताओ, सेम एलिमेंट किसकी तरह काम करता है बताओ, OA, सेम एलिमेंट एक्ट्स एज OA एंड RA। एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद हो तो क्लोरीन का एग्जाम्पल था यहाँ पे, वाटर और H2O2 का एग्जाम्पल ले रखा है हमने। H2O2 gives H2O plus O2,
रिएक्शन को अगर बैलेंस कर दें। सो हमारे पास ये रिएक्शन थी, पेरोक्साइड के फॉर्म में -1, यहाँ ऑक्साइड के फॉर्म में -2, फ्री स्टेट में 0, -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, single element is acting as OA and it is also acting as RA। तो जब एक एलिमेंट, अपनी बात ये दिमाग में बिठा के रख लो कि जब एक एलिमेंट काम करता है OA और RA की तरह, या एक ही एलिमेंट रिएक्शन में 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो क्या होगा बताओ? डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल। रिडॉक्स का एक अभी अगर मैं बताऊं तो प्रॉपर हमारा रिडॉक्स चैप्टर, सॉल्विंग वाला रिडॉक्स चैप्टर अभी से स्टार्ट हुआ है। रिडॉक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर मेंस लेवल के हिसाब के सवाल बनाए जाए तो ऐसे बता दिया जा सकता है कि यहाँ से बनेंगे सवाल। एक टाइप का सवाल होता है कि पहचानो कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। दूसरा बहुत ही मतलब 60% चांस है कि वही सवाल रहे एग्जाम्स में तुम्हारे, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स से, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद एक होता है टाइट्रेशन, एज रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। सो रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड इक्विवेलेंट कांसेप्ट पे सवाल हो सकता है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल बताओ। नोट करो, मैं लाइन से एग्जांपल्स लिखते जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ कॉपी करोगे। ये एग्जांपल्स मस्ट रिमेंबर में, यू हैव टू रिमेंबर दीज। ठीक है, इसमें काफी x माइनस XO3 माइनस ये होगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड S2O3 minus 2 is thiosulfate ion। हाँ, पहले पे लिखा है कोल्ड एंड डाइल्यूट, नीचे पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, फिर ये है X माइनस XO3 माइनस। वैसे फॉस्फोरस का भी लिख सकते हो, अल्कली के साथ रिएक्शन, फॉस्फाइन H2 CO2 -1। ठीक है, इतने एग्जांपल्स काफी। कहाँ पे 3 है ये, X इज हैलोजन, हैलाइड्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं ना। X माइनस आयन क्या होगा? हैलाइड आयन। XO माइनस आयन क्या होगा बताओ? हाइपोहैलाइट आयन। XO3 माइनस आयन क्या होगा बताओ? हैलेट आयन ना, क्लोरेट आयन। याद आता है तुम्हें कुछ? अगर ClO3 माइनस होता तो उसको क्या बोलते? क्लोरेट आयन। तो XO3 माइनस आयन है तो उसे हैलेट आयन, क्योंकि हैलोजन है, जनरल है, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता, मतलब नॉर्मल। अच्छा एक बात बताओ, ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, क्लोरीन के साथ हो सकती है, लेकिन फ्लोरीन पे ये पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ?
फ्लोरीन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पहुंचेगा ही नहीं, आया नहीं, -1 और 0 है सिर्फ। आंख बंद करके बस लिखते मत जाओ, चेक करो कि रिडॉक्स है भी या नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है, बस छापते मत चले जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन करते हुए जाओ। फ्री स्टेट में 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना +1, आया नहीं, तो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, x का ही रिडक्शन, x का ही ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 3 2 6 -1 +5, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से चेक करते हुए जाओ, हवा में मत बातें करो। सिंगल एलिमेंट अपने 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दिखता है, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, then it will act as, then the reaction will be disproportionation। अच्छा, इस पे एक और सवाल ये बनता है कि which of the following species, सुनो मेरी बात, लिखते लिखते ध्यान यहाँ पे दो, which of the following species can never undergo disproportionation या can not undergo disproportionation reaction, कौन सी स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जाएंगी? यस, ओके, जो मैंने जिनका तो रूल लिखा दिया है कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज में लिखा दिया है, हाँ नहीं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनो यहाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अगर शो करना है तो एलिमेंट को अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना भी है और घटाना भी है। अगर कोई एलिमेंट बिटवीन वाले ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तभी वो ये चीज कर सकता है ना। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या वो कभी डिस्प्रपोर्शनेशन में जा सकता है? क्योंकि वो उससे फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता ना। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं जा सकता है, क्योंकि वो फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अगर ऐसा सवाल दिखता है तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी ऑप्शन दिए हैं चारों ऑप्शंस के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लोगे, मैक्स वाले और मिन वाले डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं जाएंगे, जो बीच वाले होंगे वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली, गुड। तो यहाँ पे ये पर्पसली दिया था मैंने कि आप, वैसे ये मैं बाद में बोलने वाली थी, मैं चाहती थी तुम लोग बोलो, बट ठीक है। ये केमेनोफोर में +7, इफ यू नोटिस +4 एंड +2, अगर कोई बच्चा, कोई लेजेंड सिर्फ ये दिमाग में रख के जाता है कि एक ही एलिमेंट अपने 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख गए तो डिस्प्रपोर्शनेशन, नहीं, रिडॉक्स भी तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन, यहाँ से यहाँ भी रिडक्शन, तो ओवरऑल इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? लिख दो।
हाँ S2O3 सर पे -2 और यहाँ पे साइड में सल्फाइड आयन है S-2। डन राइटिंग। ध्यान दो। सो ये हमने देखा सिंगल एलिमेंट इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि, ध्यान दो, मान लो मेरे पास है KClO3 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, क्या बनाते हैं हम, KCl प्लस O2। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, +5। यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। किसी भी कंपाउंड में आंख बंद करके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाँ या नहीं। सो +5 से -1 क्या हुआ बताओ, रिडक्शन। -2 से 0 क्या हुआ बताओ, ऑक्सीडेशन। तो तुमने ये क्या बोला है, ये तुमने एक स्टेटमेंट लिखा है, पहला सिंगल एलिमेंट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, या दूसरा स्टेटमेंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट विद इन द कंपाउंड विल चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स हुआ। या एक तीसरा एग्जांपल तुमने ये भी बोला है, तीसरा एग्जांपल तुमने ये भी बोला है कि मान लो मेरे पास है NH4NO3, NH4NO3 gives N2 plus H2O, ये रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो नाइट्रोजन के, NH4NO3 में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। एक मिनट में करो जल्दी। NO2 होना चाहिए ये वाली में, नहीं तो यहाँ पे N2O आएगा। चलो ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाँ बोलो, हाँ एक का +5 और हाँ -3, +5 -3, वेरी गुड। सुनो यहाँ, जब भी आयनिक कंपाउंड्स दिखते हैं ये बात अपने ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओवरऑल तुमने देखा है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज। और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड हमेशा आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो तो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से साथ में लिख रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आयन की तरह डील करके निकलेगा, विच इज NH4 को इंडिविजुअली क्या मानूंगी मैं बताओ, NH4 प्लस, NO3 को क्या मानूंगी, NO3 माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 4 इंटू +1 इक्वल टू +1। सो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया बताओ, -3। यहाँ पे निकालो, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, 3 2 6 -1, x इक्वल टू +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है बताओ, +5, सॉरी उल्टा लिख दिया, -3 और इसका कितना +5। यहाँ पे कितना है N2O, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाँ या नहीं। ऑक्सीजन पे -2 तो दो नाइट्रोजन पे मिलके +1 +1 +2 आ जाएगा। सो -3 से +1 क्या हुआ बताओ, ऑक्सीडेशन। +5 से +1 क्या हुआ बताओ, रिडक्शन। तो सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स within a molecule is changing its oxidation number। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज एक ही एलिमेंट रिड्यूस। देन उसके बाद हमने देखा
कि डिसोसिएशन रिएक्शन सच एज KClO3 में दो अलग एलिमेंट एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, ये भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, एंड दिस इज आल्सो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। कॉपी करो एग्जांपल्स। सो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला टाइप था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के हमने दो टाइप पढ़े, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स एंड इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, सेकंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस। नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस में ध्यान दो, यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज नहीं होंगे। एग्जांपल्स में सिंपल डायरेक्टली लिखते जा रही हूँ, एसिड लिखते जाओ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपने देखा था लास्ट एग्जांपल, NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में कोई भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा था। नॉर्मली डिसोसिएशन रिएक्शन, वेयर आई एम यूजिंग वर्ड नॉर्मली, मतलब वहां पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इज वहां पे चांसेस है कि वो ऐसा ना हो। नॉर्मली हम देखेंगे, नॉर्मली डिसोसिएशन रिएक्शंस, डिसोसिएशन रिएक्शंस अगर तुम यहाँ कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, कितना है कार्बन का, +4, यहाँ पे असाइन करो कार्बन का कितना है, +4। कैल्शियम तो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि ऑलवेज वाला है, ऑक्सीजन कभी बदलेगा नहीं, ऑलवेज वाला है। तो नॉर्मली जो भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं, नॉर्मल में कह रही हूँ, वो क्या होती हैं कि नॉन रिडॉक्स में आती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर सिल्वर कार्बोनेट का तुम डिसोसिएशन लो, Ag2CO3, तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन तुम्हें पता है ये डिसोसिएट कैसे होता है, 2Ag + CO2 प्लस क्या बताओ, ½ O2। तो ये नॉन रिडॉक्स, ये क्या हो गया बताओ, रिडॉक्स का एग्जांपल हो गया। +1 से 0 क्या हुआ बताओ, +1 से 0 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ पे कहा फ्री स्टेट में आ गया। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल एक रिडॉक्स का, इसीलिए नॉर्मली यूज किया, नॉट ऑलवेज, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। तो हमें चेक करना होगा अगर कोई डिसोसिएशन रिएक्शन आई तो। इसी में नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, अभी तुमने पढ़ा नहीं है कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, रफ एग्जांपल, ध्यान दो, तुम्हें ज्यादा इसको डिटेल में अभी समझने की जरूरत नहीं है। कॉपर सल्फेट को देखो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जितना बोल रही हूँ बस उतना ध्यान रखोगे तो काफी है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये इस पे आपने अमोनिया गैस पास की है, NH3। तो अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये जो आपने पास किया है, ये जो मेटल एटम है इससे जाके अटैच हो जाए, ठीक है। सो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा Cu, कॉपर है हमारे पास, उससे NH3 4 और बाहर जाके सल्फेट, हाँ, यस वेरी गुड, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। सल्फेट पे कितना होता है बताओ, -2, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना आ जाएगा, +2। अमोनिया पे तो 0 है, तो कॉपर पे भी कितना आ गया, +2।
ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर हम सीखें, थोड़ा सा सीख लेते हैं, अवस्थी में शायद दिखेगा, वैसे तो ये 12th का कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। लेजेंड्स सुनो मेरी बात, कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, NH3 4SO4। पहले तो डब्बा जो है ये कभी डिसोसिएट नहीं होता, डब्बे के बाहर वाली चीज पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर डालना है। सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है, SO4 -2, तो इस पे -2 तो डब्बे पे +2। अब उसके बाद इसको एक एंटिटी की तरह डील करो। कैसे, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो X माना। अमोनिया, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज होता है क्या, 0, तो 4 अमोनिया की वजह से क्या मानेंगे, 4 × 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है बताओ, +2, तो X इक्वल टू कितना आया बताओ, +2, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। मान लो मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का, CO NH3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl3, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। सो कैसे करूंगी मैं, फिर से क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, -1 तो -3, इसके सर पे कितना, +3, कोबाल्ट नहीं पता, X माना। क्या अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, 0, क्या वाटर मॉलिक्यूल होता है, 0, तो 3 × 0 इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3। मान लो दूसरा है K4FeCN6, K4 की वजह से +4 इस पे, तो टोटल कॉम्प्लेक्स पे -4, Fe नहीं पता तो X। साइनाइड कैसे एग्जिस्ट करता है, आयन -1, तो 6 -1 इक्वल टू कितना बताओ, -4, X इक्वल टू +2। समझ में आ गई बात। इसी तरह से मान लो मेरे पास है प्लैटिनम PT Cl4 -2, ठीक है, तो प्लैटिनम X, क्लोरीन का 4 × -1 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2। समझ में आ गई बात। तो कॉम्प्लेक्सेस पे चार्ज का जनरल तरीका क्या है बताओ, कि अंदर जो चीज है उस पे देख लेने का, क्या वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो उस पे चार्ज 0 मार के करने का, या कोई आयन है तो आयन के सर पे जो चार्ज होता है वो तो लिखवा दिया, हैलाइड पे क्या होता है, किस पे क्या होता है। समझ में आ रही है बात, इंसानों कुछ चल रहे हो साथ में। सो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, जनरल एग्जांपल जो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, उनमें कार्बोनेट्स भी एसिड की तरह काम करते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी, कार्बोनेट बेसिस है ना, अरे थोड़ा जागते रहो, काइंड ऑफ बेसिक नेचर है ना उनका, अगर HCl के साथ रिएक्शन करो न्यूट्रलाइज होंगे ना, हाँ है नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी काइंड ऑफ बेसिक ही नेचर है, तो उनकी भी रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो रही है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएंगे। समझ में आ रही है बात, हाँ वो एक्स्ट्रा CO2 वगैरह निकलेगा। हाँ वैसे आपने रिएक्शंस देखी है ना, CO3 प्लस HCl गिव CaCl2, हाँ तो उनकी भी रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगी, नहीं होगा रिएक्शन लिख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देना, आंखों से पता चल जाएगा नॉन रिडॉक्स है, ठीक है। तो जनरली जो भी एसिड बेस रिएक्शंस होती है, चाहे कोई भी टाइप का एसिड हो चाहे कोई भी टाइप का बेस हो, उनके बीच में जब रिएक्शंस होंगी तो क्या होगी बताओ, नॉन रिडॉक्स। नॉर्मली जो डिसोसिएशन रिएक्शंस है नॉन रिडॉक्स है, फिर भी तुम चेक कर लेना उसे, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस नॉर्मली नॉन रिडॉक्स का एग्जांपल है, कॉपी करो। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहले हम हाफ रिएक्शंस की बैलेंसिंग समझेंगे। सो केस 1 केस वाइज पढ़ेंगे। केस 1, स्टाइलस उस तरफ दिख रहा है क्या, केस 1 बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, स्टेप्स लिखते जाओ इसमें।
balance all the atoms other than oxygen and hydrogen, other than oxygen and hydrogen. मान लो रिएक्शन हमें ये दे रखी है कि हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 आयन इन एसिडिक मीडियम, मेंशन किया है मीडियम एसिडिक है। सो इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 इज टू बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह पे मुझे कौन सा एटम दिख रहा है यहाँ पे? क्रोमियम। तो Cr2O7 -2 गिव्स 2Cr+3। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, लिखो। स्टेप 2 लिखो, लिखते जाओ स्टेप वाइज रिएक्शंस लिखते जाओ। Step 2 balancing of oxygen. Step 2 balancing of oxygen using medium. Balancing of oxygen using medium. ब्रैकेट में लिख देना until specified always medium is acidic. Until specified medium is always acidic. Balancing of oxygen using medium until specified medium is always acidic. लिखो बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, इसमें सब पॉइंट लिखो। अगला स्टेप 2 का ही अगला सब पॉइंट है बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। In acidic medium, oxygen is balanced using water and H plus. In acidic medium, oxygen is balanced by water and H plus. लिखो अगले लाइन में add a required number of water molecules. Add required number of water molecules on the side having less oxygen, on the side having less oxygen and and twice the number of H plus, and twice the number of H plus on the opposite side, on the opposite side. लिखो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करेंगे? इन बेसिक मीडियम oxygen is balanced using water and OH minus. In basic medium oxygen is balanced using water and OH minus. अगले पॉइंट में लिखो इसी में add a required number of water molecules. Add a required number of water molecules on the side having excess oxygen. अंडरलाइन करना है excess oxygen. Add required number of water molecules on the side having excess oxygen and twice the number of OH minus, and twice the number of OH minus on the opposite side, on the opposite side. क्या कह रहे हो?
add the required number of water molecules on the side having excess oxygen and twice the number of OH minus on the opposite side. समझते हैं यहाँ पे लेजेंड्स? सुनो, यहाँ पे इस रिएक्शन में मेंशन कर दिया गया है एसिडिक मीडियम, तो तुम ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम के हिसाब से ही बैलेंस करोगे. रिएक्शन मेरी क्या है? Cr2O7 - 2 गिव्स 2Cr + 3 और मीडियम मेंशन है एसिडिक. कुछ नहीं भी मेंशन होता तो मैं एसिडिक ही मानती. ऑक्सीजन काउंट कर लो, इस तरफ पे तुम्हारे पास 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो आपको एसिडिक मीडियम में क्या करना होता है? जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पे क्या ऐड करना होता है बताओ? वाटर. कितना वाटर ऐड करोगे बताओ? जितनी कमी है. 7 ऑक्सीजन की कमी है तो तुमने 7 वाटर इस तरफ में डाला. एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ H+ विच इज कितना H+ बताओ? 14 H+ तुमने कहाँ डाला? ऑपोजिट साइड में डाला. ये हो गया तुम्हारा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की बैलेंसिंग. मान लो जैसे कि इस रिएक्शन में एसिडिक बोला है, मान लो बेसिक रिएक्शन होती, बेसिक में बैलेंसिंग होती, तो बेसिक रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे करते? हमारे पास था Cr2O7 - 2 gives 2Cr + 3. पहला स्टेप तो सब में सेम होता है, एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना, चाहे वो एसिडिक हो बेसिक हो. मीडियम से सिर्फ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग चेंज होती है, बाकी चाहे कोई भी मीडियम हो बाकी एटम सेम तरीके से बैलेंस होते हैं. बेसिक मीडियम में कैसे सिखाया है? जिस तरफ में ऑक्सीजन ज्यादा है उसी तरफ में क्या ऐड करो बताओ? वाटर. कितना ऐड करोगे? जितना ज्यादा ऑक्सीजन है. 7 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो 7 वाटर सेम साइड में डाल दिया. ऑपोजिट साइड में क्या डालोगे बताओ? 14 OH माइनस. सो इफ यू सी 7 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे और 7 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे, 14 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ पे भी 14 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे, H+ यहाँ पे, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे. चल रहे हो साथ में? तो ये हमारा बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग हो गई. कॉपी करो. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो चार्ज और एटम दोनों के टर्म्स में बैलेंस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एटम बैलेंस करके आगे बढ़ गए, आपको चार्ज भी बैलेंस करना होगा वहां पे. रिडॉक्स रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज. डन राइटिंग. नेक्स्ट स्टेप, हम स्टेप 3 पे हैं अब. स्टेप 1 एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. स्टेप 2 ऑक्सीजन. स्टेप 3 हाइड्रोजन. स्टेप 3 में लिखो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन. बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन. देखो इसमें हाइड्रोजन इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एडिंग H+. हाइड्रोजन is always balanced by adding H+ on the side having less hydrogen. On the side having less hydrogen. Next लिखो balancing of charge. Balancing of charge. Charge is always balanced. Balancing of charge. हाँ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4 बैलेंसिंग ऑफ चार्ज. अगला स्टेप है नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ चार्ज. स्टेप 4 या 5 आ रहा है? 4. बैलेंसिंग ऑफ चार्ज में लिखो चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. लिखो इसमें add required number of electrons. Add required number of electrons
on the side having more positive charge. Add required number of electrons on the side having more positive charge. चलो ध्यान दो लेजेंड्स, यहाँ ध्यान दो। अब हम पहुंचे हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो गई। देन आप हाइड्रोजन की बैलेंसिंग चेक करो। ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है तो हमें H+ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग वाले स्टेप पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। यहाँ पे नहीं होता तो आप H+ ऐड करके बैलेंस कर लेते। नेक्स्ट आपको चेक करना है चार्ज। इस तरफ में टोटल चार्ज कितना है? इस तरफ में टोटल चार्ज है +6 का। इस तरफ में टोटल चार्ज कितना है? +14 - 2 कितने का चार्ज आया? प्लस कितने का? 12 का। तो मोर पॉजिटिव कौन सी तरफ है बताओ? इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होंगे बताओ? इसी तरफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी बताओ? जितने का डिफरेंस है 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। चल रहे हो साथ में लेजेंड्स? मान लो इस तरफ में आते हैं, हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, 14 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चार्ज की बैलेंसिंग देखें तो यहाँ पे -2 ओवरऑल चार्ज है और यहाँ पे +6 और ये कितना 14, कितने का चार्ज आ गया बताओ? -14 + 6 कितने का चार्ज आया? -8 का चार्ज आया। -8 इलेक्ट्रॉन्स कौन से साइड में ऐड होंगे बताओ? जिस तरफ में मोर पॉजिटिव है। मतलब श्योर हो तुम कि मिस पक्की बात इलेक्ट्रॉन्स तो हम इस तरफ ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे बताओ? समझ में आ गई बात? तो तुम एक ये चीज ध्यान रखो, बैलेंसिंग करते समय अपने दिमाग में ये ध्यान रखना तुम्हें, तुम इससे कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे। AOH आओ हवाई चले। एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज। मतलब पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस याद रखना है, फिर हाइड्रोजन, लास्ट में क्या होगा? चार्ज AOHC। जब भी बैलेंसिंग करते हो इस स्टेप को फॉलो करना है, AOHC। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, लाइन से क्वेश्चंस लिखते जा रही हूँ, इनको आपको बैलेंस करना शुरू करना है, ठीक है? कुछ नहीं बोला है तो मीडियम क्या होगा? एसिडिक। BM is basic medium.
चलो चेक करते हैं, पेन रखो बस, 10 बज गया ऑलरेडी। लाइन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते जाओ, हम डिस्कस करेंगे अगले उसमें, तुम चेक कर लेना। पहला था MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। इसमें आपने रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हमारा ऑक्जेलेट आयन था, प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स पे सही पहुंचे हो, मतलब आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। उसके बाद बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस का रिएक्टेंट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ या नहीं? फिर उसके बाद H2S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। फिर उसके बाद डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। चेक करो, हाँ नॉन रिडॉक्स। +6 से +6 ये ना नॉन रिडॉक्स है ना। 7 टू 14 -2 12 डिवाइड बाय 2 +6 और ये भी +6, तो ये नॉन रिडॉक्स। फिफ्थ नॉन रिडॉक्स। फिर उसके बाद Cl माइनस गिव ClO4 माइनस में प्रोडक्ट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों के अभी तक जो मैंने बोले वो सेम आंसर्स आए? हैंड रेस करो। ठीक है। देन अमोनिया वाला, अमोनिया गिव्स हाइड्रोजाइन, अमोनिया गिव्स हाइड्रोजाइन। इसमें प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। Cu3P वाले में प्रोडक्ट साइड में 11 इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोगों के आ गए? Cu3P वाले में प्रोडक्ट साइड में 11। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे स्टॉप करेंगे। लास्ट वाले में ना 50 क्वेश्चन लिख लो जिन लोग 50 ही लिख लो। 72H+।